स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। देश भर के कई राज्यों में एसआईआर शुरू हो चुका है, जिसके बाद से कई जगहों पर जो तमाम नेता हैं जो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, उनकी बयानबाजी भी लगातार जारी है। ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। बंगाल में जब से एसआईआर शुरू हुआ है तब से वो रैलियां निकाल रही है, कह रही है कि लोगों को मैं जागरूक कर रही हूं। और हाल फिलहाल में उन्होंने चुनाव आयोग को एक पत्र भी लिखा है। चुनाव आयोग को इस पत्र में उन्होंने लिखा कि एसआईआर की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं और ये अनियोजित है। अनियोजित होने के कारण ये सिस्टमेटिक तरीके से नहीं चल पा रहा, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। कहीं ना कहीं ये गुंडागर्दी है, अराजकता है। ये ममता बनर्जी का बयान था। तमाम एक बहुत बड़े लेटर में ममता बनर्जी ने बहुत कुछ लिखा था। उस पर अमित शाह ने बयान दिया था और कहा था कि देश में जो घुसपैठियों को निकाला जा रहा है उससे कुछ नेताओं को दर्द हो रहा है, बिना किसी के नाम लिए। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, एसआईआर शुरू हो चुका है, उसके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं अब धीरे धीरे, लेकिन ममता बनर्जी का वही राग लगातार जारी है। लेकिन अब उनके बयान में थोड़ा सा बदलाव हो रहा है। ममता बनर्जी कह रही है कि एसआईआर अनियोजित है। पहले से ही सबको गाइडलाइंस जारी कर दिए गए थे, समय भी दिया गया था, फिर ये अनियोजित कैसे है एसआईआर? श्रावणी, ममता कंफ्यूज्ड है। कभी वो कहती है कि मैं सहयोग कर रही हूं, कभी वो कहती है कि हर तरह की मदद की जाएगी जो भी अधिकारी आएंगे, फिर कहती है कि एसआईआर खराब है, फिर कहती है कि बीएलओ हमारा मर गया हार्ट अटैक से, एसआईआर हो रहा था। अरे एसआईआर पूरे देश में हो रहा है, कहीं बीएलओ नहीं मर रहा है जो हार्ट अटैक से, सिर्फ बंगाल में मर रहा है। आप ही बताइए, तमिलनाडु में भी एसआईआर हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। तमाम वो राज्य हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कहीं बीएलओ हार्ट अटैक से नहीं मर रहा। ऐसा बंगाल में क्या हो रहा है कि हार्ट अटैक आ जा रहा है बीएलओ को? रही बात समय, बिहार में यही इनकी मांग थी ना कि टाइम कम दिया गया। 1 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया आप कैसे पूरा कर सकते हैं, ये है वो है तमाम। चुनाव आयोग ने कहा कि लीजिए समय, 5 महीने का वक्त है, हम दे देते हैं। अब तो इत्मीनान। अब एसआईआर कोई ऐसी चीज है कि नहीं कि इसके लिए साल भर का वक्त दिया जाए। तो इत्मीनान से सब कुछ आप कर लीजिए। इनकी समस्या वो नहीं जो ये बता रही हैं, इनकी समस्या वो है जो ये बता नहीं पा रही। और इनकी समस्या है कि मेरे बांग्लादेशी रोहिंग्या वोटर कट जाएंगे। इनकी समस्या यह है कि वैसे लोग जो माइग्रेट करके दूसरे राज्यों में चले गए हैं, जिनका नाम आज भी वोटर लिस्ट में है, जिनके नाम पे मैं ठप्पा वोट मरवाती थी, उनका क्या होगा? समस्या ये है। एसआईआर से अच्छा बताइए, किसी को आज तक भगाया है सरकार ने? वो तो खुद ही भाग के जा रहे हैं ना। वो खुद ही कह रहे हैं ना कि हम बांग्लादेश के हैं। किसी ने उनसे कहवाया तो नहीं है। आज भी आप मेरे साथ चलिए, हकीमपुर पोस्ट है, वहां 150 से 200 लोग हैं। उनमें से किसी के पास आप बूम लगा के बोले हाँ हम आए थे बांग्लादेश से, आए थे यहां काम करने। पूछोगे कि वापस क्यों जा रहे हो, तो बोलेगा कि मेरे पास कोई कागज पत्र नहीं है इसलिए हम जा रहे हैं, क्योंकि अब कंपनियां जो है पेपर मांग रही है। तो इस बात को कैसे झुटला सकती है ममता बनर्जी? ममता बनर्जी इधर उधर के बहाने बना रही है कि अनियोजित है तो पूर्व नियोजित है तो सुनियोजित है तो पता नहीं क्या क्या जोजित है। ये सारे बहाने हैं। उनका दर्द कहीं और है। और चूंकि वो बोल नहीं सकती, खुल के तो बोल नहीं सकती कि बांग्लादेश या रोहिंग्या से मैं वोट लेती थी, खुल के ये तो बोल नहीं सकती कि मेरे जो कार्यकर्ता है वो ठप्पा वोट मारते थे, तो वो तो बोल नहीं सकती। तो बोल रही है यही कि अराजक है तो क्रूरतम है। तो क्रूरतम कैसे, मतलब क्या कर रहा है? एसआईआर किसी को पटक के मार रहा है, क्रूर क्या है इसमें? घर घर जाके जानकारी ही तो लेने, एक फॉर्म देना है, भर के दे दीजिए, इतना ही करना है ना। इसमें कौन सी क्रूरता हो रही है भाई? बिल्कुल। अगर भारत के नागरिक हो तो कागज तो दिखाना पड़ेगा और कुछ ना कुछ तो सबूत जरूर आपके पास होने चाहिए। बिल्कुल। बिहार में 65 लाख। ममता बनर्जी को मुझे लगता है इस बात की दिक्कत हो रही है कि
2021 में जिस तरीके से 213 सीटें टीएमसी को मिली थी, अब ममता बनर्जी को डर सता रहा है कहीं ना कहीं कि जो सीटें उन्हें मिली थी इस बार वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि तब ममता बनर्जी ने 2021 के चुनाव में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी कि बाहरी वर्सेस बांग्ला अस्मिता, जिसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में वो नैरेटिव सेट भी हुई थी और इसी की वजह से ममता बनर्जी को एक सफलता यूं कहीं के हासिल हुई है। लेकिन इस बार क्या ममता बनर्जी वही नैरेटिव सेट कर पाएंगी, क्योंकि कोशिश तो वही कर रही है वो। एक चीज और आप समझिए कि पिछले 3 विधानसभा चुनाव के आंकड़े आप निकालिए। जब पहली बार बीजेपी वहां लड़ी तो 4% वोट मिला। जब पहली बार ममता बनर्जी लड़ी, मतलब जब मुख्यमंत्री बनी, तब बीजेपी के पास 4% वोट था। फिर अगले चुनाव में बीजेपी के पास 11% वोट हुआ। फिर उसके बाद वाले चुनाव में 21% वोट हुआ और पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें 38% वोट था। तो 4% वाला एक एक करके 38 आ गया और जो जिस वे में वो बढ़ रहा है, इस बार 48 होने की पूरी संभावना है। अगर 45% से ऊपर बीजेपी अचीव कर लेती है तो ममता गॉन। और ऊपर से ये एसआईआर, न छप्पा वोट पड़ सकता, न बांग्लादेशी रोहिंग्या वोट दे सकते हैं, तो हमारा वोट तो कम जाएगा अपने आप और बीजेपी वाले बढ़ा लेंगे, तब हमारी सरकार चली जाएगी। यही डर है। ये तो फैक्ट्स में बता रहा हूं। आखिर बांग्लादेशी रोहिंग्या, ये कौन कैमरा कह रहे हैं ना कि हम तो एक ही पार्टी को वोट देते थे हमेशा, हम तो टीएमसी को वोट देते थे, वो कह रहे हैं, वो जा रहे हैं बांग्लादेश, वो चले जाएंगे तो इसका वोट कम होगा कि नहीं होगा टीएमसी का? बिल्कुल। वैसे घोस्ट वोटर जो कि बंगाली हैं लेकिन वो माइग्रेट कर गए हैं, वो दिल्ली चले गए हैं, वो कोलकाता, वो दिल्ली कह रहा हूं, बेंगलोर चले गए हैं, मुंबई में जाके सेटल हो गए हैं, वहां अपने वोटर लिस्ट में वहां पे अपना नाम ऐड करा लिया है। यहां पे उनका कट होना चाहिए, अभी तक कट हुआ नहीं 2002-3 के बाद से। तो 2002 के बाद से जो घोस्ट वोटर हैं, जो कि हैं नहीं लेकिन जिनके नाम पे वोट पड़ जाता है, वो वोट कौन मारता है? टीएमसी वाले मारते हैं। बिल्कुल। आपको पता चलेगा कि किसी शहर, जैसे मैं जहां बचपन मेरा गुजरा, आसनसोल, तो आसनसोल में जिस वक्त तक मैं बच्चा था तब तक 40% आबादी जो है माइग्रेट कर चुकी है, लेकिन उन सबका नाम है वहां के वोटर लिस्ट में। और आपको पता है कि वहां 60% ही सिर्फ रह रहे हैं ओरिजिनल वोटर, लेकिन वहां वोटिंग परसेंटेज 80-85% है। इसका मतलब किसी के बदले कोई आके वोट मार दे रहा है। बिल्कुल। तो उसी से डर रही है ममता बनर्जी। और कौन मार रहा है हर किसी को पता है। जी, मैं एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, वहां एक क्लब होता है इनका, टीएमसी वालों ने क्लब बना के रखा है बूथ बूथ पे। क्लब में क्या होता है कि कैरम खेलते हैं, चिंगड़ा बोलते हैं उनको, जो बदमाश लड़के रहते हैं, वो चिंगड़े लोग हैं, 4-5 चिंगड़ा जमा करके रखा है, वो कैरम खेलेंगे, ताश का पत्ती खेलेंगे, वो सब करेंगे। इनका काम क्या है पता है? जिस दिन चुनाव होगा आपको पर्ची मिली, आप जैसे बूथ है, समझिए कि अपने ऑफिस से सेक्टर मेट्रो स्टेशन के पास है, सेक्टर 18 के पास, वो रोक लेंगे आपको अपने ऑफिस के पास से। बोला दादा किधर? तो बोले वोट डालने जा रहे हैं। वोट डालने जा रहे हैं? हाँ। पर्ची है तुम्हारे पास? बोला हाँ। देखे पर्ची? पर्ची ले लिया, रख लिया, बोला जाओ हो गया तेरा वोट। ये करते हैं वो क्लब वाले। और उन लड़कों से आप लड़ाई करके कहां जाओगे? तो इनके पास पर्ची है, उनका वोट ये मरवा देते हैं। और ऐसे भी होता है बंगाल में। बंगाल का इतिहास तो पंकज सभी को पता है। एक आखिरी सवाल, मुझे ये हंसी आती है कि क्योंकि बिहार चुनाव के बाद बंगाल चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट चुकी है, ऐसे में 6 संगठन मंत्रियों को भी अब बंगाल भेजा जा रहा है, 6 अलग अलग राज्यों के तमाम बड़े नेताओं को भी भेजा जा रहा है। तो उसके खिलाफ ममता बनर्जी टीएमसी पार्टी आवाज उठा रही है कि बाहरी लोगों को आप बंगाल में भेज रहे हैं, बंगाल की जनता समर्थन नहीं करेगी और वही बाहरी लोगों का साथ ममता बनर्जी को चाहिए और इसी वजह से एसआईआर को लेकर दिक्कत भी ममता बनर्जी को हो रही है। नहीं, ममता बनर्जी को बाहरी मतलब बॉर्डर के उस पार वालों का साथ चाहिए। बाहरी मतलब यूपी, बिहार, बाकी, हाँ, देश के लोग बाहरी हैं, बस रोहिंग्या दामाद हैं, समझ रहे हैं ना जी। बाकी दूसरे राज्य के लोग दुश्मन बंगाली के, बस वो जो उस पार से आते हैं ना, बॉर्डर पार से, वो सिर्फ हमारे अपने हैं, उनके खिलाफ नहीं बोलना है। समझ रहे हैं वो बात? बिल्कुल। और ये कह रही है कि
आ रहे हैं संगठन मंत्री। अरे संगठन अपने पार्टी का काम करने आ रहा है, कौन सा वो वोट देने आ रहा है? आपके पेट में दर्द क्यों? वोट तो अंत में तो बंगाल के लोगों को ही वोट देना है ना। तो वोट जब बंगाल के लोग दे रहे हैं तो उसके बाद कोई देखने आए, घूमने आए, रिपोर्टिंग करने आए, संगठन का काम करने आए, आपको क्यों पेट में मरोड़ है? बिल्कुल। और उनके पास बाहर नेता है तभी तो मंगा रहे। आप चाह के भी क्या कर सकते? ठीक है, आज टीएमसी ने डिसाइड किया कि हम भी बाहर से मंगाएंगे। है नेता एक भी? पता चलेगा कि पार्टी लोकल है और पद दे रखा है राष्ट्रीय महासचिव का। कहां का राष्ट्रीय? किस बात का राष्ट्रीय? बाहर के नाम से यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, यही सब आएंगे। इन लोगों ने भी भेजा है राज्यसभा बाहर के लोगों को। शत्रुघ्न सिन्हा कौन सा बंगाली है जिसको आसनसोल से एमपी बना के भेजा है? पूछिएगा कितने दिन रहा है बंगाल में। ये तो बिहार के थे, पटना साहिब से लड़ते थे। तो बिहारी शत्रुघ्न सिन्हा हो, अगर टीएमसी में बिहारी हो तब चलेगा, बाकी दूसरे पार्टी में नहीं होना चाहिए। समझ नहीं है ना? बिल्कुल, ये है इनका। अब चलिए ठीक है, अपनी अपनी राजनीति है सबकी, लेकिन एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है। ममता बनर्जी 2003 में खुलकर सपोर्ट किया था और इस बार भी सपोर्ट करना चाहिए वही। अब दिक्कत हो रही क्योंकि अब सिस्टम हमारा है ना, पुलिस हमारा, चेंगड़े हमारे, दादागिरी हमारी। तो अब क्यों चाहेंगे कि फेयर हो? उस वक्त सीपीएम का राज था तो ये चाहती थी कि एसआईआर हो जाए, ये विरोधी दल में थी। अब वही दादागिरी अब इनके पास, इनके हाथ में आ गई तो ये क्यों चाहेंगे? ये होता है, सामने आ जाएगा। हाँ। और इस बार जानते हैं जब एसआईआर होगा तो देखिए, मैं अंदाजन लगा रहा हूं कि 1 करोड़ तो वोटर कमेंगे। अरे 2002 से आज जो ऐड है, अरे मेरे बाबा दादाजी का नाम आज भी आसनसोल के वोटर लिस्ट में है यार। उनके गुजरे हुए कम से कम 10 बरस हो गए। है बहुत सारे ऐसे लोग हैं, परशुराम शर्मा जाकर ढूंढ लीजिएगा निगाह में। इस तरह की बात है। बताइए क्या किया जाए? बिल्कुल पंकज जी, और ममता बनर्जी अब जितना भी चिल्ला ले, जितना भी बौखला ले, एसआईआर तो होकर ही रहेगा। और इसके साथ ही अब जनता जागरूक हो रही है, जनता समझ रही है कि उनका हक मारा जा रहा था और अब एसआईआर जो है उनके हक के लिए ये एक फैसला है। फिलहाल ममता बनर्जी कितने भी बयानबाजी कर ले, बंगाल में एसआईआर होकर रहेगा। चुनाव होंगे उसके बाद तो चीजें और नतीजे साफ हो जाएंगे। फिलहाल आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।